टुडे आवर टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में पोषण कैसे होता है। ये एक चैप्टर क्लास 7th का है, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है ये, और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड, स्टेट पुलिस से रिलेटेड हो, या फिर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो, या फिर यूपी पीसीएस से रिलेटेड हो, या फिर यूपीएससी से रिलेटेड हो। कोई भी एग्जाम, उसमें एनसीईआरटी से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब का सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में पोषण कैसे होता है। तो पोषण का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं और वो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद हमारे बॉडी द्वारा उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उसे ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जब ये हमारे लिए हो सकता है तो एनिमल्स भी हम लोग जैसे ही हैं, तो इनमें भी सेम प्रोसीजर होता है। और ये न्यूट्रिशन देखने का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे कोई छोटा बेबी होता है, उसको हम लोग दूध पिलाते हैं, धीरे धीरे कुछ खिलाना पिलाना चालू करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बॉडी में ग्रोथ आते रहता है। उसके बॉडी में उसके हेयर बढ़ेंगे, उसके बॉडी ऑर्गन्स बढ़ेंगे। तो ये सब दिखाता है कि हाँ, जो भी एनिमल है उसके बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, न्यूट्रिशंस हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन जो है, पोषण, वो कैसे होता है। तो इसमें कई प्रोसेस है। इसमें पहला प्रोसेस ये है कि इंजेक्शन का मतलब हुआ कि इंजेक्ट करना। तो कोई चीज़ इंजेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होगा, तो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने का मतलब ये, हमारे पास गॉड ने हमारा बॉडी कुछ इस तरह से मैन्युफैक्चर किया, स्ट्रक्चर किया है कि जिसमें हमारे पास माउथ है, जो माउथ की मदद से हम क्या करते हैं, टेकिंग लार्ज पीस ऑफ फूड इनटू बॉडी। हाथ के माध्यम से, हाथ के थ्रू हम लोग अपने माउथ में फूड के लार्ज पीसेस रखते हैं। उसके माउथ में हमारे पास क्या गॉड ने बना रखा है, टीथ, और दांत की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको च्यूइंग करना चालू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो जो फूड हम चबाते हैं वो हमारा ओइसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं, उसके थ्रू वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, जहाँ पे एक प्रोसेस होता है डाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम चबाए हुए भोजन लिए रहते हैं वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में, जो आसानी से हमारे स्टमक के अंदर जो भी एसिड जनरेट होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, वो उन्हें क्या करें, आसानी से डिकम्पोज कर दें। डिकम्पोज यहाँ का मतलब ये हुआ कि उसे डाइजेस्ट करे, उसे और भी छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दे, एकदम उसमें से जो एनर्जी है उसे निकाल लें। और ये सारा प्रोसेस जो होता है, एक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, इस हिस्से में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली होता है। ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो पाइप नुमा होता है। तो उसके इनर पार्ट में एक प्रोजेक्टर नुमा, उंगली फिंगर नुमा की स्ट्रक्चर बना होता है अंदर की तरफ, जैसे हमारे बालों, हाथ पे जो रोए हैं उसी तरीके का। तो वो उसे क्या बोलते हैं, हम विली बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी ब्रेकडाउन होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, जो भी डाइजेस्टेड फूड के बाद से जो भी एनर्जी बना हुआ है, सोल्युबल एनर्जी है, उसे ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन आया है। सोल्युबल प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसको बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं जहां रिक्वायरमेंट है। एसिमिलेशन यूजिंग द एब्जॉर्ब मटेरियल। ये इसमें क्या होता है, उसके बाद से जैसे ही ब्लड में, विली के थ्रू ब्लड में सारा एनर्जी आ गया और बॉडी के जिस पार्ट में रिक्वायरमेंट है वहां पे ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है, और उस हिस्से को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसको प्रोवाइड करा देता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उस बॉडी ऑर्गन के पास वो सॉल्व हो सके। उसके बाद से जो हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें, जो मटेरियल अनडाइजेस्टेड हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। और ये इजेशन का जो प्रोसेस होता है, ये एकदम लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें जितने भी वेस्ट होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन्स।
इस वाले सेक्शन में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज होलोजोइक। ये जो प्रोसेस था, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये कॉमन था सबके लिए, लेकिन ये यहाँ पे जो हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। तो ये बहुत ही जटिल होलोजोइक प्रोसेस है, बहुत ही जटिल क्रिया है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो लार्ज पीस होगा फूड का वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल सब्सटेंस में, ताकि स्टमक के अंदर जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनसे जो निकलने वाले जूस होते हैं बैले जूस हुआ, पेप्सिन वगैरह सब हुए, ये क्या करेंगे, जो सिंपल सब्सटेंस है उनको और ब्रेक डाउन करेंगे, उन्हें और डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसमें से जो एनर्जी निकलेगा उसे विली के थ्रू, ये जो स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है यहाँ पे मैंने बताया, उसके थ्रू बॉडी के जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुँचा दिया जाता है ब्लड के मदद से। उसके बाद से क्या होता है कि जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड होती हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो इजेक्शन कर दिया जाता है किसके थ्रू, अनुस के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है, ये ह्यूमंस में होता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। डाइजेशन सिस्टम, इसमें पहला क्या होगा, माउथ, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ इंजेक्ट करेंगे अपने अंदर। उसके बाद आता है ओइसोफोगस, जिसे हम बोलते हैं दूसरी भाषा में फूड पाइप। ये यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे बॉडी में होता है, ऊपर से नीचे तक। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, स्टमक में, और स्टमक में क्या होगा, स्मॉल, स्टमक के बाद कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा ये अनुस। अब यहाँ पे अगर हम देख ले दोनों को कंपेयर करना चाहे तो ये जो लार्ज पीस है वो किसके थ्रू जाएगा, माउथ के थ्रू हमारे अंदर आ गया बॉडी के अंदर। ओइसोफोगस जो फूड पाइप होता है ये क्या होता है कि इसके थ्रू बॉडी क्या करता है कि जो भी हम लोग लार्ज पीसेस लिए रहते हैं, माउथ में च्यूइंग किए रहते हैं, चबाने के बाद छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है, तो वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे अब ये सिस्टम ये आ जाता है कि अगर ये हमारा फूड पाइप है तो ये क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो ये फूड है वो नीचे सरकते रहता है। ये इसमें क्या फैलेगा सिकुड़ेगा, तो ये इसके अंदर के जो मसल से ये अपना उस तरह का प्रोसेस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, जिसके थ्रू जो भी फूड हम लोग खाए रहते हैं वो नीचे की तरफ सरकते रहता है और हमारे स्टमक में आ जाता है। ये ठीक वैसे ही ये प्रोसेस ऐसे आपको अपने अंदर तो नहीं दिखेगा, लेकिन वैसे देखने के लिए क्या हुआ कि जैसे ही जो सांप होता है वो क्या करता है, जब कोई चीज़ निगलता है तो जो प्रोसेस उसके बॉडी में होता है सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। स्टमक में आ जाने के बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे स्टमक के अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं इसके इनर पार्ट पे, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ न कुछ ग्लैंड जो होते हैं ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते बनाते रहते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये क्या करते रहते हैं, ये जो भी हम लोग खाए पिए रहते हैं, च्यूइंग किए रहते हैं, फूड अंदर आ गया हमारे स्टमक में, वो क्या होता है उन्हें ये पचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, उन्हें और भी सिंपल फॉर्म में ब्रेक तोड़ने के लिए हेल्प करते हैं। और बाकी जो इसके अंदर से जो भी एसिड बनते हैं वो उन्हें और ज़्यादा डाइजेस्ट कर देते हैं और जिससे एनर्जी निकलती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा वाला पार्ट होता है।
इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। और ये क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके इनर पार्ट में विली होता है और ये विली कनेक्टेड होता है किससे, विली कनेक्टेड विथ ब्लड, ब्लड से कनेक्टेड होता है। तो विली क्या करता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड के बाद से जो एनर्जी बनी रहती है सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, तो उसे विली क्या करता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ, अगर मान लीजिए ऐसे ही है, इसी ऐसे तो ऐसे बना रहता है, तो ये विली क्या करता है कि ये विली है, ये जो ऐसे इनर पार्ट में फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये विली क्या करता है, इसके थ्रू जो भी सॉल्युबल एनर्जी होता है उसे क्या करता है, प्रोडक्ट होता है, उसे विली अपने अंदर शक कर लेता है। शक करने के बाद किससे कनेक्ट हो जाता है, वो ब्लड में दे देता है। और ब्लड के बाद से क्या हो जाता है, ये बॉडी में जिस जगह पे हमें रिक्वायरमेंट है, बॉडी के जिस सेल में रिक्वायरमेंट है, जिस सेल को हमें मरम्मत करना है, वहाँ पे वो ये एनर्जी पहुँच जाता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अभी इसका काम क्या होता है कि ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसे इजेक्ट कर देता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेक्शन। और ये किसके थ्रू करता है, ये अणु के थ्रू करता है। और ये जो प्रोसेस है, ये डाइजेशन सिस्टम का, ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके सभी के अंदर एक जैसा ही होता है। और ये बस सिंपल सा है। ठीक है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट वाला ऑर्गन होता है। उसके बाद है कि ये हो गया, अब इन सभी पार्ट्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। है